ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से ये मैच की फिर से शुरुआत करी है यो-यो टाइगर्स ने, ऐसा ज़रूर लग रहा है कि कड़ी चुनौती देने की ज़रूर कोशिश और प्रयास रहेगा, पर कितनी देर तक रहता है, वो सिर्फ यो-यो टाइगर्स की टीम बता सकती है, क्योंकि हमेशा शुरुआत ठीक करते हैं, लेकिन तीसरे या अंतिम क्वार्टर तक जाते-जाते थोड़े से ढीले हो जाते हैं। और खालसा वॉरियर्स एक ऐसी टीम है, पिछले 2-3 हफ्तों में खासकर इन्होंने दिखाया है कि हर मैच में अगर मुसीबत में भी हो तो ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो ज़रूर जिम्मेदारी का फिर इतनी अच्छी तरह से पालन करते हैं कि उसके बाद टीम की वापसी होना लगभग तय है। लेकिन यहाँ पे कैसे करेगी ये टीम में वापसी, हालांकि अभी भी मैच में बराबरी का मैच चलता हुआ एक और पॉइंट लेके जाते हुए गुरसेवक गोल्डी आज बहुत अच्छे खेले, इसी वजह से गुरमेल सिंह दिरबा इतने खुश और सभी दर्शक भी खुश हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स हैं खालसा वॉरियर्स के, और यहाँ पर लसाड़ा ज़रूर कोशिश कर रहे थे गोल्डी को रोकने की, बट आज इस समय तक अभी तक जिस तरीके से गुरसेवक गोल्डी ने अपना खेल दिखाया है, मुझे लगता है कि वो जब टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी दूर से ही टच करके वापस आने में रहते थे, लेकिन पिछले कुछ 2 या 3 मैचेस के अंदर ज़्यादा फंसने लगे। सो ही इज़ बैक टू हिज नॉर्मल टच एंड दैट्स आल्सो हेल्पिंग द टीम ऑफ यो-यो टाइगर्स। यहाँ पे एक डबल टच मिलता हुआ जग्गा के पक्ष में, और ज्यादा उन्होंने रेड्स की नहीं है, हालांकि चौथा रेड था उनके लिए कुल मिला के इस मैच में, और 4 में से 4 उन्होंने कन्वर्ट किए हैं। बहुत अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, हालिया फॉर्म उनका। ऑलवेज गुड टू कैच देम यंग। आसपास अगर आप देखेंगे तो हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट सभी कुछ मौजूद है। सो ऑप्शंस भी हैं युवा खिलाड़ियों के पास और युवाओं के पास कि क्या खेलना पसंद करेंगे। यहाँ पे क्या ऑप्शन मिल सकते हैं? गिव अप करना पड़ेगा विकास को, क्योंकि सत्तू की पकड़ अजगर जैसी पकड़ है और उससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसीलिए जाने जाते हैं सतनाम सत्तू। और अगर स्टॉपर्स की लिस्ट में खालसा वॉरियर्स के अगर गोपी मानकी के बाद या बराबरी कर सकते हैं तो वो सत्तू ही कर सकते हैं। कैंची इतनी जबरदस्त लगाई कि निकलने का जितना भी प्रयास किया असफल। सत्तू के लिए आज के मैच में दूसरा स्टॉप, पहली बार भी विकास को रोका था, और कुल मिला के इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में उनका 26वां स्टॉप था। लेकिन यहाँ पे एक सक्सेसफुल स्टॉप, बेहतरीन शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एकम। ओहो, क्या तख्खा दिखता है, अमेजिंग। एकम हथुड़, और कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं, स्विफ्ट एजाइल गुरमीत, कप्तान खालसा वॉरियर्स के, उनको दिया है। जरूर पिछले 2 हफ्ते मैचेस मिस कर चुके थे, पर आज वापसी। जगजीर मानव यहाँ पे कहते हुए कि खालसा वॉरियर्स इज माय फेवरेट टीम इन दिस लीग बिकॉज दे आर प्लेइंग फेयर एंड शोइंग ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। एक बहुत बढ़िया सोच, एक बहुत अच्छा एक थॉट यहाँ पे शेयर करते हुए जगजीर, क्योंकि जैसा कि हमने देखा भी है अंजुम, 8 टीम्स बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेल रही हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन है इस खालसा वॉरियर्स टीम के बारे में जो एक काबिल तारीफ चीज़ है। एब्सोल्युटली। और अगर आपने नंबर 1 के पायदान पे रहना है या लगातार बने रहना है, बहुत ही अहम रहता है कि आप डेडिकेशन के साथ डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें। किसी भी चैंपियन साइड की बात करें और या किसी भी खिलाड़ी के लिए डेडिकेशन और डिसिप्लिन 2 बहुत ही अहमियत डीज हैं जो एक लंबे और सक्सेसफुल करियर के लिए जाते हैं। एक और सक्सेसफुल स्टॉप इस बार टाइगर्स के लिए, और वो किया काका ने। और अब टाइगर्स के पास पहली बार इस हाफ में या इस क्वार्टर में कहे तो एडवांटेज, क्योंकि अगला रेड उनके पास होगा, लेकिन उससे पहले रेफर किया गया है। रेफरल मांगते हुए यहां पर देखने को जरूर लगा कि ट्रिपल टच था, डबल टच के बाद ही आप रेडर को पॉइंट अलॉट कर देते, पर यहाँ 3 लोगों को टच किया, लेकिन फिर भी एक हल्का सा रेफरल काका ने जरूर कोशिश करी धक्का देने दी, बट तब तक ऑलरेडी पॉइंट खालसा वॉरियर्स कमा चुके थे। खालसा वॉरियर्स के पक्ष में ही, क्योंकि डबल टच हो चुका था, यानी सबसे पहले एकम को पकड़ चुके थे, और उसके बाद जब काका ने उन्हें धकेला तब पॉइंट जा चुका था। 18-18 बराबरी का स्कोर 18-18। 12वें मिनट में खेल चलता हुआ अब गुरसेवक गोल्डी, उनके सामने 4 स्टॉपर्स। देखिए किस तरीके से एक डिफेंसिव फॉर्मेशन में बिल्कुल कोने की ओर खींच रहे हैं, बिल्कुल बीच से,
और यहाँ पे धक्का देने का प्रयास, लेकिन टच उससे पहले हो चुका था, यानी डबल टच। गुरसेवक गोल्डी उनके लिए आज का 100% फॉर्म बरकरार और बहुत जरूरी, क्योंकि अंग्रेज मलिया भी इस लाइनअप के अंदर नहीं है, ना ही संदीप आज यो-यो टाइगर्स के लिए शिद्दत कर रहे हैं। सो अगर सीनियर खिलाड़ी की बात करें या रेगुलर रेडर की बात करें तो गुरसेवक गोल्डी ही इस लाइनअप में, बल्कि पिछले मैच में बेंच पे बैठे थे, बहुत ज्यादा रेड्स नहीं की थी गुरसेवक ने, बट आज 100% रिकॉर्ड अभी तक का। यहाँ पे स्टॉप हुआ है कि नहीं? जी हाँ, एक और सक्सेसफुल स्टॉप करते हुए, और ये कारनामा फिर से करके दिखाया उनके स्टॉपर। बहुत बेहतरीन स्टॉपर एकम हाथुर ने। ये बहुत बढ़िया इंक्लूजन है इस टीम के अंदर। एकम हाथुर अगर दूसरी तरफ गोपी मानकी है तो इस तरफ एकम हाथुर है, जिनसे आप जरूर बचना चाहेंगे। स्ट्रॉन्ग ही नहीं, बहुत इंटेलिजेंट स्टॉपर हैं एकम हाथुर। आज 3 अच्छे खिलाड़ियों को कई बार रोकने में कामयाब रही है ये टीम। मंजोत के लिए पहला स्टॉप था, या मंजोत को पहली बार स्टॉप किया गया था। उसके अलावा गुरमीत को 2 बार रोका गया है, राजू को भी 2 बार रोका गया है। बहुत मुश्किल रही है टीम के लिए। कुल मिला के अब 3 पॉइंट का फासला जो कि है यो-यो टाइगर्स के पक्ष में, और अगर एक और सक्सेसफुल स्टॉप यहां पे कर दे अंजुम तो बहुत बड़ी बढ़त बन सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या हुआ, 1 पॉइंट मिला है जरूर जग्गा को, और थोड़े से नाखुश थे सोहन रोड की जिस तरीके से ये पॉइंट उन्होंने कंसीड किया। जरूर कोशिश जरूर थी एक कैंची लगाने की, जबकि वो हमेशा गिर के लगाते हैं। मुझे लगता है कि जब भी सोहन रोड की इसी तरीके की छलांग लगाते हैं रेडर की तरफ, वो हमेशा खुद चोटिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सीनियर खिलाड़ी हैं और टूर्नामेंट के मध्य क्रम तक पहुंच चुके हैं। अगर स्टॉपिंग के लिए यो-यो टाइगर्स को और अच्छा प्रदर्शन करना है तो सोहन रोडकी को अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी और चेंज करनी चाहिए। हालांकि आज अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं। यहाँ पे क्या सक्सेसफुल स्टॉप हुआ है? जी हाँ, सतीश खटकड़ को दूसरी बार रोकने में कामयाब खालसा वॉरियर्स की स्टॉप लाइन। और इस बार यो-यो टाइगर्स के मैनेजमेंट के लिए ये सोच कि यहाँ पे क्या से क्या हो गया, क्योंकि अब सिर्फ 1 अंक की बढ़त। सतीश खटकर जब से वापस आए हैं तब से एक सवाल भी पूछ लिया है यहाँ पर अंपायर्स ने कि क्या ये जो पॉइंट दिया गया था यो-यो टाइगर्स को सही था या ये दिया जाना चाहिए खालसा वॉरियर्स को। ये देखने में जरूर व्यतीत होता है कि एक डबल टच मिला था, इसी वजह से यो-यो टाइगर्स को अंक मिलना चाहिए। बट क्योंकि साइड पे चोटिल हुए थे, वहां पे यही बता रहे हैं कि एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। और क्यों ना हो, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी प्रयोग करने के लिए है तो माइट एज वेल मेक द मोस्ट ऑफ इट। अभी भी निर्णय करने में एक रिव्यू और मांगते हुए, जी नहीं, अब तैयार हैं शिवदेव सिंह टेक्निकल डायरेक्टर निर्णय देने के लिए। इनकी तरफ से ये लग रहा है कि ये खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पर खेल शुरू होता हुआ, अब सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़त यो-यो टाइगर्स के पास। और उसी बढ़त को मुकम्मल यहाँ पे करने के लिए आए हैं खालसा वॉरियर्स के लिए अगले रेडर राजू। उन्हें 2 बार आज रोका गया है, दोनों बार पहले क्वार्टर में, लेकिन दूसरे क्वार्टर में अब तक 100% रिकॉर्ड, एक और पॉइंट लेके गए हैं। जद्दोजहद अच्छी थी सोहन रोडकी के साथ, तो इस मैच में अभी भी बहुत कांटे का मुकाबला बचा हुआ है। खालसा वॉरियर्स के कई समर्थक, लेकिन जैसा कि हमने हर वेन्यू पे देखा है, यो-यो हनी सिंह के नाम से जिस टीम का नाम जुड़ा हो, उनके तो कुछ फैंस होंगे ही अंजुम, बहुत सारे होंगे, क्योंकि देश ही नहीं विदेश में भी यो-यो हनी सिंह के फैंस हैं। और मुझे लगता है अगर आपके पास एक इतना फेमस और पॉपुलर टीम ओनर हो या स्टार हो आपकी टीम के साथ जुड़ा हुआ, तो नॉट ओनली थोड़ा प्रेशर डालता है, बट कई दफा अगर इसको पॉजिटिव तरीके से देखें तो एक कॉन्फिडेंस भी देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप ऑलरेडी एक चैंपियन के साथ एसोसिएटेड हैं। और सबसे खास बात रही है इस वर्ल्ड कबड्डी लीग में, हर वेन्यू में हमने देखा है कि हर टीम को सपोर्ट मिला है, अच्छे कबड्डी को सपोर्ट मिला है, और बहुत खुश होंगे जितने भी लोगों ने कल्पना की थी या शुरुआत की थी इस पूरे बेहतरीन टूर्नामेंट की पहल की थी।
सुखबीर सिंह बादल साहब जो डिप्टी सीएम हैं पंजाब के और साथ साथ चेयरमैन भी हैं वे वर्ल्ड कबड्डी लीग के कमिश्नर सरदार प्रगट सिंह जो कि पूर्व भारतीय कप्तान भी रह चुके हैं हॉकी में। ये उन्हीं के खेल का मैदान है, लेकिन खेल अलग, मजा वही, जज्बा वही, जुनून वही। और यहाँ पे एक और जुनून दिखाया, जरूर एक कम ले लेकिन यहाँ पे असफल रहे। और वे व सोनालिका ट्रैक्टर्स को कौन भूल सकता है। जी हाँ, और मनजोत का प्रदर्शन भी वही, 6 में से 5 रेड्स कंप्लीट कर चुके हैं, बढ़िया वाली सक्सेसफुल रेड्स। सो डेफिनेटली अब पीछे नहीं, बराबरी पर हैं खालसा वॉरियर्स। जी हाँ, बहुत मजेदार मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ, क्योंकि हर एक सक्सेसफुल रेड के बाद दूसरी ओर से एक पॉइंट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे कोशिश अच्छी है, पैर से बिल्कुल चिपक चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी ना जाने दे। सत्तू ने आज 2 सक्सेसफुल स्टॉप्स इससे पहले भी कर लिए, एक और कर लिया है और इस बार रोकने में कामयाब हरप्रीत को। सतनाम सत्तू तीसरी सक्सेसफुल रेड का स्टॉप करते हुए यहाँ पर थोड़े से चोटिल जरूर हो गए, इसलिए तुरंत गए हैं मेडिकल डेस्क की तरफ हल्का सा स्प्रे मारने के लिए। बट जिस अंदाज में इन्होंने यो-यो टाइगर्स की टीम को डेंट किया है, उनको भी स्प्रे लग सकता है। यहाँ पे निर्वैल उन्होंने किस तरीके से देखिए जकड़ लिया है, बेहतरीन एक जद्दोजहद चलती हुई जग्गा को पकड़ के रखा है। जग्गा इससे पहले आज उन्होंने एक भी रेड मिस नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे जरूर करेंगे। निर्वैल सिंह, टेक अबाउट, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। पहले क्वार्टर में मैं अजय को यही बता रहा था कि शायद इस मैच में फर्क पड़े, क्योंकि थोड़ी सी अनुभवहीन रेड लाइन है यो-यो टाइगर्स की, लेकिन उनके स्टॉप लाइन ने आज बहुत अच्छा कार्य किया है। और क्योंकि पिछले 2 या 3 मैच से लगातार यही स्टॉप लाइन खेल रहे, काका की बात करो या निर्वैल जोगेवाल हो इस लाइनअप के अंदर, सोहन रोडकी बतौर कप्तान या सीनियर खिलाड़ी खेल रहे हो, सो एक कॉम्बिनेशन बन गया है। इसी वजह से एक स्ट्रॉन्ग स्टॉपिंग लाइनअप यो-यो टाइगर्स इस मैच में निकल कर आ रही है। यहाँ पे गुरसेवक गोल्डी अपने इस मैच में फिलहाल 100% रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए 7 में से 7 उन्होंने कन्वर्ट किए हैं। बेहतरीन रीडिंग का मुजाहरा। 24-23 से आगे यो-यो टाइगर्स। और यहां पे राजू एक और पॉइंट वापस अपने टीम के लिए लेके जाते हुए। मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ खालसा वॉरियर्स की टीम से। चाहे जो भी सिचुएशन हो, जैसा भी माहौल हो, इनकी परफॉर्मेंस में डिप नहीं आता। अगर गुरप्रीत खेल नहीं रहे तो जसमनप्रीत बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, या नहीं तो मनजोत खड़े रहते हैं। जो डेप्थ है इस रेड लाइनअप के अंदर, या इवन स्टॉपिंग लाइन की बात करो तो बहुत बढ़िया निकल कर आती है। मैं हमेशा एग्जांपल यही देना चाहूँगी कि अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाना चाहते हैं तो जिस तरीके का परिश्रम और गेम टैक्टिक्स खालसा वॉरियर्स अपनाता है, अनडाउटेडली द बेस्ट इन द टूर्नामेंट। एक और स्टॉप पॉइंट और ये उस टीम के लिए मुकम्मल किया है पिता ने, यानी भूपिंदर ने। और जिस तरीके से सतीश खटकड़ जैसे बड़े खिलाड़ी को, और बड़े सिर्फ नाम में नहीं, दर्शन में ही नहीं, बल्कि वजन में भी, उन्हें जिस आसानी के साथ बैकलाइन से धकेला, काबिल तारीफ। आई थिंक अगर टॉप 6 या 7 स्टॉपर्स की बात करेंगे आप इस टूर्नामेंट के अंदर, तो कहीं ना कहीं एकम हथूड़ अपना केस जरूर बच गए बाहर जाने से। एकम हथूड़ जरूर इस लाइनअप के अंदर अपना केस पुश करेंगे, क्योंकि उनका भी प्रदर्शन हर मैच में बढ़िया से बढ़िया होता जा रहा है। सिर्फ अगर कोई यहाँ पे न्यूट्रल ये मैच देख रहा हो अंजुम, तो कितना मजा आ रहा होगा, क्योंकि अब कुल मिला के इस मैच में अब तक 18 या 15 स्टॉप्स रादर हो चुकी हैं। 8 किए हैं खालसा वॉरियर्स ने, और अभी तक हाफ टाइम भी नहीं आया, यानी अभी भी इस मैच में सस्पेंस, एक्साइटमेंट, टेंशन सब कुछ बचा है। गुरसेवक गोल्डी इस समय पकड़े जा चुके हैं, पहली बार घुटनों के बल इस मैच में, बट नहीं, स्ट्रॉन्ग हैं, चुस्त हैं, उठ के निकलने में कामयाब हुए और अपना रिकॉर्ड बिल्कुल 100% रखते हुए। बेहतरीन माहौल यहाँ पे इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम मोहाली में, कई लोग आए हुए हैं, उनका मनोरंजन भी होता हुआ। और ये कल के अखबार में शायद फ्रंट पेज के पिक्चर्स होंगे। हालांकि शायद सबसे बड़ा यहाँ पे रिजल्ट होगा अगर खालसा वॉरियर्स को पहली बार वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में कोई हरा सके। लेकिन इस बार जिस तरीके से राजू ने ये पॉइंट आसानी से अपनी टीम के लिए इख्तियार किया,
कहना मुश्किल है। अभी भी 2 पॉइंट का फासला, लेकिन वही एक सक्सेसफुल स्टॉप जानते हैं गुरमेल सिंह। यहाँ लेकिन वो स्टॉप के साथ साथ रेड का भी पॉइंट आना चाहिए योयो टाइगर्स के लिए। देखा गया है कि स्टॉप लाइन अगर पॉइंट लेती है तो रेड लाइन गवा देती है, एंड वाइस वर्सा। सो पूरा समय अगर मैच में 40 मिनट बना रहना है तो योयो टाइगर्स को दोनों खेमों में अपनी महारत दिखानी होगी। ये पॉइंट जरूर लेने में कामयाब। हैप्पी उन्हें कहा जाता है हरप्रीत, और उन्होंने बिल्कुल पहला रेड भी किया था इस मैच में, और आज सिर्फ एक रेड उन्होंने मिस की जब सत्तू ने उन्हें रोक लिया था। लेकिन उसके अलावा एक बेहतरीन प्रयास करते हुए कोशिश कर रहे हैं भरपाई करने का, जो कि करना नामुमकिन ही नहीं, बहुत बहुत मुश्किल भी है। अगर मनविंदर, अंग्रेज और संदीप जैसे अच्छे खिलाड़ी आपके टीम में मौजूद ना हो किसी भी एक दिन, तो जरूर टीम काफी कमजोर पड़ जाती है। यहाँ पे फिर से युवराज यानी जग्गा रंधावा बच के निकल आए और आसानी से वापस पहुंच भी जाएंगे। आपको याद दिला दें कि मैच से पहले जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं वो चेक करते हैं कि किसी खिलाड़ी के ऊपर कोई तेल या ऐसी कोई चीज उनके शरीर पे ना हो जिससे फिसलन हो। यहाँ स्ट्रैपिंग्स अलाउड है क्योंकि टेप से स्लिप नहीं करते। इनफैक्ट वो किसी को भी मदद करते हैं अपनी मसल होल्ड करने में, या अगर थोड़े बहुत भी चोटिल हो तो वो ज़रूर मदद करते हैं, लेकिन तेल या क्रीम बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे एक स्टॉप पॉइंट दिया गया है और लवदीप उससे बिल्कुल खुश नहीं है। उन्होंने रेफरल का इशारा तो किया है और इशारा अंपायर भी कर रहे हैं, यानी योयो टाइगर्स का रिव्यू होगा और देखना यही है कि ये पॉइंट उनके पक्ष में जाना चाहिए या कि जैसे ओरिजिनली दिया गया है खालसा वॉरियर्स के पक्ष में। ये एंगल ज़्यादा बेहतर दिखा पाएगा कि लवदीप ने क्या टच कर लिया था या नहीं। आई थिंक गोपी मान की साइड निकलते हुए तो मुझे नहीं लगता कि वो टच कर पाए थे गोपी को, बट हाँ हल्की सी उंगली लगती हुई लवदीप की। मे बी एक और एंगल से देखेंगे तो ज़्यादा मालूम पड़ेगा कि गोपी मानकी के टच से पहले क्या लवदीप ऑलरेडी टच कर चुके थे कि नहीं। देखिए सामने एक तरफ लसाड़ा है, लसाड़ा को यहाँ पे टच किया है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल। ऐसा लगा जरूर कि थोड़े से शायद कमीज से संपर्क हुआ हो, लेकिन बहुत बहुत क्लोज। शॉट्स की जो पॉकेट थी तो लगा कि निकलते समय एक उंगली उन्होंने जरूर टच कर ली थी, बट यहाँ पता चल जाएगा कि पीला बैनर या लाल, बट इस समय पीला बोर्ड खड़ा हुआ है, मतलब यही कि योयो टाइगर्स को एक अंक और मिलता हुआ। अट्ठाईस 27 खालसा वॉरियर्स लीड में, और इस अंक के साथ एक और बढ़त मिलती हुई मनजोत बहुत आसानी से ये पॉइंट लेके वापस आते हुए। अभी भी बहुत करीब है, लेकिन अंजुम सिर्फ 2 पॉइंट का फासला, जैसे कि हम लगभग 2 मिनट पहले भी इसी बारे में चर्चा कर रहे थे कि सिर्फ एक सक्सेसफुल स्टॉप अगर हो जाए तो इस मैच में पूरी तरह से योयो टाइगर्स वापसी कर लेगी। फिलहाल गुरसेवक गोल्डी को एक और रेड कंप्लीट करना पड़ेगा। अब तक 8 में से 8, अब 9 में से 9। और बढ़िया फुटवर्क आज अपने बिल्कुल लय में है। जानते हैं कि लोग जितने भी स्टॉपर्स हैं वो उनको पैरों से गिराना चाहते हैं क्योंकि भारी शरीर के हैं, पकड़ लिए जाएंगे और कैंची लगेगी तो उठना ज़्यादा मुश्किल होगा, पर अपने एजिलिटी का पूरा फायदा उठाते हुए। दैट्स इंटेलिजेंट ट्रेनिंग। जी हाँ, सिर्फ आपके ही बात में ही नहीं, लेकिन गुरसेवक गोल्डी में भी बहुत वजन है, 110 किलो, काफी भारी है। एक और रेड पॉइंट मिलता हुआ खालसा वॉरियर्स के लिए। यहाँ पे 2 ऐसे बंधु दिखे जिनके कलर से शायद लगा कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी एक खालसा वॉरियर्स के पक्ष में, उनके साथ साथ उनके दोस्त मित्र जो हैं वो शायद योयो टाइगर्स के पक्ष में। Thanks Sony 6. Yes, pictures coming live on Sony 6 to the Indian audience. But for the moment we are live in Mohali as well. जो भी आसपास हैं और कबड्डी का मजा लेना चाहते हैं, आइए इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम और लाइव खेल का मजा लीजिए।
जी हाँ, आप सोनी 6 पे तो सारे लाइव मैचेस भारत में देख ही सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर अगर आप देख रहे हैं और आपके पास सोनी 6 नहीं है तो आपके लिए ये ज़रूर एक चीज़ है कि आप YouTube पे सारे मैचेस देख सकते हैं। youtube.com/World Kabaddi League 14, यानी सब दर्शकों के लिए। लवदीप सिंह पिछली बार रेफरल में गया था इनका अंक, पर इस बारी क्या लेने में कामयाब रहेंगे? अगेन डबल टच की अपील करते हुए और खालसा वॉरियर्स क्लेम करते हुए पॉइंट, पर क्या रेफरी दे पाएंगे खालसा वॉरियर्स को? जी हाँ, एक अंक और खालसा वॉरियर्स के लिए। वो कह रहे हैं उनको धक्का पड़ा है लेकिन मैंने डबल टच कर लिया था। ओहो, एक डोंट टेल मी ये फिर से रेफरल में जाने वाला है। और कोई रेफरल बचा नहीं है, यानी एक मुसीबत की घंटी। यहाँ पे एक टच जरूर हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि इंटेंशनल था कि नहीं। शायद बीच में आ गए थे सत्तू। ये पॉइंट मिला है लसाड़ा के पक्ष में और अब खालसा वॉरियर्स 3 पॉइंट से आगे, जिसे 4 पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे मनजोत। आज स्लो है ये, बहुत तेज पिक नहीं कर रहे। कुलवीर अगर ज्यादा स्विफ्ट होते, क्विक होते तो एटलीस्ट मौका जरूर था रोकने का, बट नॉट हैप्पी। ये इस हाफ का आखिरी रेड हो सकता है, बिल्कुल उसे मुकम्मल करने के लिए आए हैं गुरसेवक। पूरी टूर्नामेंट में 91 में से 77, लेकिन आज 9 में से 9, 10 में से 10 हो पाएगा कि नहीं। उनके सामने आ चुके हैं सत्तू, जो आज के सबसे प्रबल स्टॉपर के रूप में उभरे हैं खालसा वॉरियर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे उनके बल का कोई फायदा नहीं। 1 पॉइंट मिला है जरूर गुरसेवक गोल्डी को, लेकिन जद्दोजहद बहुत जबरदस्त। अभी भी इस मैच में बहुत कुछ होना बाकी है। अंजुम 10 on 10 गुरसेवक गोल्डी, वेव मैन ऑफ द मैच के प्रबल दावेदार। अभी तक दूसरे क्वार्टर की समाप्ति पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन, और मैच के अंदर सिर्फ अभी तक गुरसेवक गोल्डी ने ही 10 में से 10 अंक प्राप्त किए हैं।